देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली टाइप की कुछ है, जिसके कुछ ही दूरी से एक रेलवे लाइन भी गुजरती है, जहां से अक्सर मालगाड़ियां ही गुजरती हैं। आमतौर पर उस हवेली के आसपास कोई भी नहीं भटकता, ना ही दिन में और ना ही रातों को। कहते हैं कि उस हवेली में आत्माओं का बसेरा है, जिसकी वजह से लोग वहां पर जाने से कतराते हैं। मगर मुझे हमेशा गांव वालों की बातें बकवासी लगी और एक दिन मैंने और मेरे दोस्त जीवन ने पक्का वाला मन बना लिया कि आज हम हवेली घूम के ही आएंगे। फिर हम दोनों निकल तो गए हवेली घूमने, मगर जब हम हवेली के मुहाने पर पहुंचे तो जीवन बोला, देखो यहाँ भूत वूत कुछ नहीं है, लोगों ने फालतू में डरा रखा है, चलते हैं अब यहाँ से। जीवन के कांपते हाथ पैर और उसकी लड़खड़ाती जुबान से ये साफ जाहिर था कि उसकी पैंट गीली हो गई है। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और बोला, चल डरपोक कहेंगे, और उसे गर्दन से पकड़कर उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उस हवेली के अंदर काफ़ी नमी थी, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम था। तभी जीवन की नज़र वहाँ पर पड़े माचिस और दारू की बोतलों पर पड़ी, जिसे देखते ही जीवन बोला, साला बहुत लोगों को भी इन सब चीज़ों को शौक है। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, साली नशा चीज़ ही ऐसी होती है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और ये बोलकर हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। फिर जब हम दोनों हवेली के थोड़ा और अंदर गए तो वहाँ थोड़ा अंधेरा सा था, जिस वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। मेरे गिरते ही जीवन बोला, अबे क्या हुआ, भूतों के पाँव छू रहा है क्या तू? अभी जीवन ने इतना कहा ही था कि मेरी नज़र उस चीज़ पर गई जिससे मैं टकराया था, और उसे देखते ही मेरे तो हाथ पैर अब फूलने लगे थे। दरअसल वो चीज़ किसी की लाश थी, जिसके चेहरे का आधा मांस गायब था। मैं तुरंत ही उठा और बोला, जीवन भाग यहाँ से। अभी हम दोनों हवेली से भागते हुए बाहर ही निकल रहे थे कि तभी मुझे किसी ने पीछे से खींचा और वहीं पर तेजी से हवा में उछाल दिया। और जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरा कि मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहीं पर उसी लाश के ठीक बगल में पड़ा हुआ था। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि अब वहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अब रात हो गई थी। फिर मेरा ध्यान जीवन पर गया, जो अब वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने ज़ोर ज़ोर से जीवन का नाम लेना शुरू कर दिया था। जीवन, जीवन कहाँ है तू यार? मगर मेरे कई बार पुकारने के बाद भी उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। मैं कुछ देर तक तो जीवन को आवाज़ लगाता रहा, मगर जब मुझे लगा कि वो मेरे आसपास नहीं है तो मैंने वहाँ से निकलने की सोची। अभी मैं उस अंधेरे में किसी तरह आहिस्ते आहिस्ते बाहर ही आ रहा था कि मुझे कोई दिखा। फिर जब मैं उसके थोड़ा करीब पहुंचा तो पता चला कि वो जीवन ही है। उसे देखते ही मैंने तुरंत कहा, चलो भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है यार, चल अब निकलते हैं यहाँ से। मेरे इतना कहते ही जब जीवन ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो मेरे पांव तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल अब जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था। उसकी आंखें नीली पड़ गई थी और उसके चेहरे का भी आधा मांस गायब था। जीवन मेरी तरफ घूर ही रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न के साथ साथ ट्रेन की रोशनी भी आई, और रोशनी के आते ही मैं वहाँ से सरपट भागा रेलवे लाइन की तरफ, जहाँ पर एक मालगाड़ी बड़ी ही धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। मैं मालगाड़ी से किसी तरह लटक गया और फिर जब वो मालगाड़ी आगे निकल गई तो मुझे थोड़ी राहत मिली, मगर मैं अभी भी मालगाड़ी से लटका ही रहा। फिर जब मालगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैं वहीं उतर गया और वो पूरी रात
उसी स्टेशन पर बिताने के बाद अगली सुबह जब मैं घर लौटा तो गांव वाले हमें ढूंढने में लगे हुए थे। फिर सारी बातें बताने के बाद पहले तो मेरी खूब धुनाई हुई। फिर कुछ गांव वाले उस हवेली पर पहुंचे जहां से जीवन की लाश मिली, और उस रोज मेरी नादानी और हीरोपंती के चक्कर में जीवन की जान चली गई, जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।